5.1 है द फॉलोइंग द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा है। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, लेकिन आप टी की जगह एन भी यूज कर सकते हो, मसला नहीं है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो पी आर एन। इस केस में एन जो है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो आर होता है, आर ये परसेंटेज होता है ना, 5%, 6%, 10%। इसको कभी कभार ऐसे भी लिखा जा सकता है आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे ना तो फिर आर जो है अगर वो 5% होगा तो आर की जगह 5% नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है, 5% नहीं लिखेंगे फिर। हाँ, अगर हम डिवाइडेड बाय 100 नहीं कर रहे हैं तो फिर हम पूरा 5% लिखते हैं। क्लियर है? इस हिसाब से 5.1 का आंसर तो ए बन गया। फिर 5.2 फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1355 invested at 8% per annum simple interest for 5 years is। सिंपल इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। तो आप पी की जगह लिखोगे 1355 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8%, आर हो गया, और टी यानी कि टाइम पीरियड 5 हो जाएगा। कितना आएगा? 1897। तो 5.2 का आंसर भी ए होगा। सही है। 5.3 द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1400 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज। अगेन सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, लेकिन दूसरे वाले सवाल में हमसे पी पूछा जा रहा है। पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टी। ये कैसे? देखो एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू का। अब अगर हम पी को उल्टे हाथ पर ही, सीधे हाथ पर ही रहने दें, और 1 प्लस आर टी जो पी से मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड पर आएगा तो एस से डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन में आएगा। अब हमारे पास एस जो है वो 1400 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर 8% है, और टी टाइम पीरियड 5 साल है। कितना आता है? 1000 आता है, यानी कि डी आंसर होगा। ठीक है। ये बात भी याद रखना कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो फ्यूचर वैल्यू से कम होगी या ज्यादा? कम होगी। प्रेजेंट वैल्यू जो होगी, जो आज के पैसे होंगे वो इंटरेस्ट मिलने से पहले होंगे तो वो कंपैरेटिवली कम होंगे। इस हिसाब से ए और सी तो आंसर हो ही नहीं सकता था। सही है। अच्छा 5.4 करते हैं। 5.4 में लिखा हुआ है अब बैंक चार्जेस मार्क अप एट ₹0.39 पर डे। मार्कअप इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है बैंक ने बोला है कि हम आपसे 0.39 रुपीस का पर डे मार्कअप लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे पर 1000 रुपीस। इसका मतलब ये कि अगर कोई बैंक से 1000 रुपए का उधार लेता है ना, अगर कोई बैंक से 1000 रुपए का उधार लेता है तो बैंक उससे हर दिन 0.39 इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट समझते हो ना? आपने बोरोइंग करी है तो उस पर आपको ये कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब वो बोलते हैं रेट ऑफ मार्कअप एज परसेंटेज पर एनम इज, यानी कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि बताओ सालाना कितना फीसद इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पूरे साल में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। मिसाल है कि मैं किसी बैंक को बोलता हूँ मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए। अगर मैं किसी बैंक को बोलता हूँ मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए, तो वो बैंक मुझसे पूरे साल का कितना इंटरेस्ट मांगेगा? एक दिन का इंटरेस्ट 0.39 है,
और सवाल कहते हैं एज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। अगर मैं बैंक से एक साल के लिए यानी कि 365 दिन के लिए 1000 रुपए का उधार लूंगा तो मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 0.39 मल्टीप्लाइड बाई 365 कितना देना पड़ेगा? सॉरी 142.35। देखो अगर मैं किसी बैंक से एक साल के लिए 1000 रुपए ले लूं तो हर दिन 0.39 के हिसाब से 365 दिनों का 0.39 इंटू 365 142.35 का मुझे इंटरेस्ट देना होगा अगर मैं 1000 रुपए उधार लेता हूं। मुझे ये ढूंढना था कि ये कितना परसेंट बनता है और कितने टाइम के लिए मैंने उधार लिया है, एक साल के लिए। तो T1 हो गया। अब आप यूज कर लो I इज इक्वल्स टू P R T। I की जगह आप लिख दो 142.35। 142.35 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप 1000 रुपए का उधार लेते हो। R आपको नहीं पता, एक साल के लिए। अब 1000 इंटू 1000 होता है, 1000 उल्टे हाथ पर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 142.35 डिवाइडेड बाई 1000 कितना बनेगा? 0.1423 बनेगा। और अगर इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14.235% बन रहा होगा। अच्छा अगर मैं आंसर्स देखता हूं तो 3 के बाद 5 है ना, 235 3 डेसिमल प्लेस है। अगर मैं इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूंगा तो ये 5 है। 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो पीछे एक ऐड होता है, तो इसको हम 14.24% भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से आंसर सी बनेगा। सही है। 235 लिखा हुआ था तो जो 5 है 5 वो अगर आखिरी नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में एक ऐड होता है, तो 3 में एक ऐड होगा वो 4 बन जाएगा। क्लियर है। अब 5.5 करते हैं। 5.5 में लिखा हुआ है अ पर्सन बोरोड ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक at a simple interest rate of 12% per annum। एक बंदे ने 20,000 रुपए का बैंक से उधार लिया। बैंक ने बोला हम आपसे 12% का सिंपल इंटरेस्ट पर एनम चार्ज करेंगे। इन हाउ मेनी इयर्स विल ही ओ इंटरेस्ट ऑफ 3600। कितने सालों में इसका जो इंटरेस्ट होगा वो 3600 बन जाएगा। जब आप बैंक से उधार लेते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। अब देखो यहां पर आपको आई पता है 3600, पी उधार कितना लिया है 20,000, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम यानी कि सालाना, और टी आपको ढूंढना है। टी आपको ढूंढना है तो आप वही फॉर्मूला यूज करो, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। 3600 इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 12% इंटू टी। 20,000 इंटू 12% कितना बनेगा 2400। उल्टे हाथ पर जाकर 3600 डिवाइडेड बाई 2400 होगा तो कितना आएगा टी? टी आएगा 1.5 साल। इसका मतलब आंसर होगा ए। क्लियर है। इसको ऐसे भी कोई सोच सकता है कि 20,000 का 12% 2400 बनता है, यानी कि साल का इंटरेस्ट कितना देना है 2400। अब उसका सवाल ये था कि 3600 का इंटरेस्ट कितने टाइम का होगा, तो देखो ना अगर साल का 2400 है तो आधे साल का कितना होगा 1200।
1200 2400 कितना होता है 3600, यानी कि 1.5 साल की बात हो रही होगी, 1.5 साल के लिए उधार लिया गया होगा, ऐसे भी हो सकता है। 5.6 हाउ लॉन्ग, यानी कि अरसा पूछ रहा है, एन या टी पूछ रहा होगा। विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। 5.6 वो ये पूछना चाह रहा है कि आपने किसी जगह पे पैसे जमा करे, कुछ पैसे डिपॉजिट करे किसी बैंक में। मिसाल के तौर पर मैंने आज जाकर बैंक में जो है ना एक्स रुपीस जमा करे, मैंने आज बैंक में जाकर एक्स रुपीस जमा करे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ, कितने टाइम में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने एक्स रुपीस रखे हैं तो कितने टाइम में ये पैसे कितने हो जाएंगे, एक्स का डबल क्या होता है 2x। कितने टाइम में आपके डिपॉजिट करे हुए पैसे डबल हो जाएंगे। अगर मैंने एक्स रुपीस रखे तो कितने टाइम में 2x हो जाएंगे, डबल। अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज हो 10%, आर भी दिया हुआ है, टी हमें ढूंढना। अब अगर हम यूज करते हैं एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी, तो यहां पर 2x इज इक्वल्स टू x, ब्रैकेट में 1 प्लस 10% इंटू टी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 टी, 1 उल्टे हाथ जाकर माइनस होगा तो 1 इज इक्वल्स टू 0.1 टी, 0.1 उधर जाकर डिवाइड करो, टी कितना आता है 10 आता है, यानी कि हमारा आंसर 10 ईयर्स होगा, 10 साल होगा। सही है। अगर हम 10% के इंटरेस्ट रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर कहीं पैसे जमा करवाते हैं तो 10 साल में वो पैसे दुगने हो जाएंगे। 200 कराओगे 400 हो जाएंगे, 100 करोगे 200 हो जाएंगे, 500 करोगे 1000 हो जाएंगे, 1000 करोगे 2000 हो जाएंगे। इसकी यूं भी मिसाल समझ सकते हो कि सपोज कर लो तुमने किसी बैंक में गए, तुम वहां पे तुमने 200 रुपए जमा करवाए। अगर तुम्हें 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा। 1 साल बाद पैसे कितने हो जाएंगे 220, 2 साल बाद कितने हो जाएंगे 240, सिंपल इंटरेस्ट है। 3 साल बाद कितने हो जाएंगे 260, 4 साल बाद 280, 5 साल बाद 300, 320, 340, 360, 380, 400। 10 साल बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे, अगर 200 रखे थे 400 हो जाएंगे। यही वो पूछना चाह रहा था कि कितने सालों में पैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस पे डबल हो जाते हैं। अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है तो हर साल वो जो आपका अमाउंट है 10% से जमा होगा ना, इंक्रीज होगा। अब आपने 100% उसको जमा करना है, 10 बारियां लगेंगी, 10%, 10%, 10%, 10%। क्लियर है। 5.7 द सम रिक्वायर्ड, द सम रिक्वायर्ड, अब ये सम एस नहीं बोल रहा, द सम रिक्वायर्ड कितने पैसों की जरूरत है, पैसों को भी सम बोलते हैं। द सम रिक्वायर्ड कितना पैसा चाहिए होगा टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, ताकि मैं मंथली महाना इंटरेस्ट कमा सकूं 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर जो टाइम पीरियड है ना वो महाना है, महीने की बात हो रही है। ये चाह रहा है कि महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट हो वो 1200। अच्छा, अगर ये रेट जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 18% पर एनम। पर एनम का क्या मतलब होता है, सालाना रेट है। तो आपके पास जो टाइम पीरियड होना चाहिए ना वो भी साल में होना चाहिए। हमारा देखो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू पी, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब मुझे इंटरेस्ट मालूम करना हो। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। इस एस में प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल होती है और इंटरेस्ट भी शामिल होता है। ठीक है। अब वो बोले सम रिक्वायर्ड, कितना पैसा जमा करूं, यानी कि वो पी पूछ रहा है।
टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, ताकि मुझे महीने का इंटरेस्ट, महीने का इंटरेस्ट यानी कि टाइम पीरियड 1 महीना हुआ, टाइम पीरियड 1 महीना हुआ, 1 महीना कितने साल होते हैं? 1/12 साल होते हैं। 1 महीना 1/12 ईयर होता है, 2 महीने 2/12 ईयर होता है, 3 महीने 3/12 ईयर होता है, 4 महीने 4/12 ईयर होता है, 5 महीने 5/12 ईयर होता है, 6 महीने कितने होते हैं? 6/12 ईयर्स होते हैं, या 6/12 को अगर सिंप्लीफाई करो क्या आएगा? 0.5। 12 महीने कितने साल होते हैं? 12/12 ईयर होता है। 12 महीने कितने साल होते हैं? 12/12 ईयर होता है। 12/12 का मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो 1। तो टाइम पीरियड 1/12 है। अगर कभी भी मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो 12 से डिवाइड करते हो, ठीक है। आर भी दिया हुआ है 18%, आई भी दिया हुआ है 1200। तो आप क्या करोगे? आई इज इक्वल टू पी आर टी यूज करोगे, 1200 इज इक्वल टू पी इंटू 1800 इंटू टी 1/12। 18% डिवाइडेड बाई 12 करो और फिर वो पूरी अमाउंट लेफ्ट साइड पर जाएगी, 1200 से डिवाइड होगी। क्या आएगा आंसर? हाँ जी, क्या आएगा आंसर? 80,000 पी आ रहा है, 80,000। इसका मतलब मेरा आंसर ये बता रहा है कि अगर मैं 80,000 रुपये जमा कर दूंगा तो मुझे 1 महीने का 1200 का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। 80,000 आंसर आ रहा है हमारा, सही है। 18% डिवाइडेड बाई 12 करोगे 0.18 डिवाइडेड बाई 12, और जो आंसर आएगा उल्टे हाथ पर 1200 डिवाइडेड बाय आंसर बनेगा। आता है ना इतना? 5.8 5.8 में लिखा हुआ है इन व्हाट टाइम। इन व्हाट टाइम का मतलब टी पूछ रहा है। विल 1800 yield simple interest of 390 at the rate of 5%। वो बोलता है कि कितने वक्त में अगर तुम कहीं पर 1800 रुपये जमा करो तो 5% के हिसाब से तुम्हें 390 का इंटरेस्ट मिल सकता है। अगेन हम यूज करेंगे आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। क्या इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई? आई दिया हुआ है, कितना आई? 390। क्या ये भी बताया हुआ है कि आपने कितने पैसे जमा करें? 1800। क्या इंटरेस्ट की परसेंटेज भी बताई हुई है? 5%। पूछ क्या रहे? टी। 1800 का 5% लो, 1800 का 5% कितना बनता है? 1800 का 5% 90 बनता है। अब वो 90 उल्टे हाथ पर जाकर डिवाइड होगा, 390 डिवाइडेड बाई 90। 4.33। टी आ रहा है 4.3333 ईयर्स, इतना ही आ रहा है। यानी कि 4 साल तो पूरे हो गए, 4 साल तो पूरे हो गए। अगर मुझे ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 12 से। ईयर्स को अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं। मैं काम करता हूँ, ये 4.33333 आ रहा है ना, इसका मतलब 4 साल तो पूरे हो गए, 4 साल तो पूरे हो गए। अब बचा हुआ जो 0.333333 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 4 आता है। तो आंसर 4 years and 4 months होगा। मैंने क्या किया, 4.333 के
4 को तो 4 पूरे, 4 साल पूरे हो गए। बचा हुआ जो 0.33333 है उसको 12 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 महीने आ गए। अच्छा, अगर हम पूरा 4.333333 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 4.33333333 जो है वो 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आएगा। अगर राउंड ऑफ देंगे 52 आएगा। 52 का मतलब 12 महीने का 1 साल हो गया, 24 महीने 2 साल हो गए, 36 महीने 3 साल हो गए, 48 महीने 4 साल हो गए। अब बचे कितने पीछे? 4। तो 4 साल 4 महीने। ठीक है, 5.8 का आंसर होगा बी। 5.9 5.9 में लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 is due in 3 months. The present value, if it includes simple interest at 8% is, यहां पर मैं 5.9 लिखता हूं। An amount of 20,000 is due in 3 months. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी को मुझे 3 महीने बाद 20,000 रुपए देने। An amount of 20,000 is due in 3 months. कोई चीज आज ड्यू हो जाए, किसी चीज की आज की ड्यू डेट हो तो आज देने, लेकिन इसकी ड्यू डेट आज नहीं है। कब है? आज से 3 महीने बाद। यानी कि आज से 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद मुझे किसी को 20,000 देने हैं। तो 20,000 आज की वैल्यू है 3 महीने बाद की, 3 महीने बाद की। इसका मतलब एस दिया हुआ है। अच्छा, टाइम पीरियड हमेशा हम नंबर कंप्लीट ईयर्स में रखते हैं। तो अगर 3 महीने लिखे हुए हैं तो 3/12 ईयर्स हो गए। द प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, इफ इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एट 8%, आर दिया हुआ है 8%। तो पी कैसे आता है? पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टी। सर पी का एक और फॉर्मूला भी था, वो था कंपाउंड इंटरेस्ट में। अभी सवाल में सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टी। अब आपको पी ढूंढना, एस है 20,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर 8% है, टी 3/12 है। कितना आएगा पी बताओ? $19,607.84, 19,607.84, यानी कि बी आंसर होगा। समझ आ रहा है सबको? सही है। इसके बाद 5.10 एक मुश्किल सवाल है। 5.10 जो है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, गौर से सुनना जरा। 5.10 को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। 5.10 में लिखा हुआ है अ सम ऑफ मनी वुड अमाउंट टू 6,200 इन 2 ईयर्स। यानी कि आप कहीं पर कुछ पैसे जमा करोगे और उसको वहां पर 2 सालों के लिए रहने दोगे तो वो 6,200 बन जाएंगे। एंड 7,400 इन 3 ईयर्स। और वही पैसे अगर 3 साल के लिए रहने दोगे तो वो 7,400 बन जाएंगे। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आर। तो बताओ कि आपने कितने पैसे जमा करे थे और इंटरेस्ट का रेट कितना है। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। एक आसान तरीका, जरा आप लोग फोकस से बात को सुनो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा था कि हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहीं पर किसी बैंक में 100 रुपए जमा करवा रहा हूं और वो बैंक मुझे बोलता है कि हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे,
तो मेरे 100 रुपए 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 110। 110 इसलिए क्योंकि 100 मेरे अपने थे और 100 पर 10% का इंटरेस्ट मिला तो 110 हो गए। और अगर मैं वही पैसे एक और साल रहने दूं तो कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। क्यों 120 हो जाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट में अगले साल का भी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 100 का 10%, 10 रुपए बनेगा, वो ऐड कर दिया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी डिफरेंट थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो जमा हो जाता था ना 110, उस पर 10% लगता था। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? हर साल इंटरेस्ट सेम मिलता था और आपके प्रिंसिपल पर मिलता था। अब यार सारा दिमाग का अगर इस्तेमाल करें तो भाई मैं बैंक गया, बैंक वाले ने दूसरे साल के आखिर में बैंक गया, बैंक ने बोला 6200 तुम्हारे अकाउंट में पड़े हुए। तीसरे साल के आखिर में जब बैंक गया तो बैंक ने बोला आपके अकाउंट में 7400 पड़े हुए। तो अगर मेरे पैसे 6200 के बजाय 7400 हो गए एक साल के अंदर, दूसरे साल के आखिर से तीसरे साल के आखिर में मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर 1200 से इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब मुझे साल का इंटरेस्ट कितना मिलता है? 1200 मिलता है। समझ रहे हो ना बात को? भाई ये पैसा बढ़ेगा क्यों? इंटरेस्ट मिला होगा। 6200 रुपए थे दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में बैंक वाला बोला अब आपके अकाउंट में 7400 रुपए, तो पैसे 1200 से बढ़े, 1200 मेरा इंटरेस्ट होगा। ये एक बात पता चल गई कि एक साल का मुझे इंटरेस्ट कितना मिलता है? 1200। 6200 जो है ना, 6200 इसमें मेरा प्रिंसिपल होगा, इसमें पहले साल का इंटरेस्ट होगा, इसमें दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 6200 रुपए में जो मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए थे 2 साल पहले वो होंगे, पहले साल का इंटरेस्ट होगा और दूसरे साल का भी होगा। इसका मतलब अगर एक साल का इंटरेस्ट 1200 है, 2 साल का कितना हुआ? 2400। तो 6200 में से 2400 रुपए 2 सालों का अगर इंटरेस्ट है तो इसका मतलब मैंने कितने जमा करे थे? 3800, है ना? मैंने लॉजिकली चीजें सोची कि भाई दूसरे से तीसरे साल के बीच में मेरा बैंक का बैलेंस 1200 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक साल का इंटरेस्ट 1200। अब दूसरे साल के आखिर में अगर मेरा बैंक बैलेंस 6200 रुपए है और उसमें 2 सालों का इंटरेस्ट शामिल है तो 2 सालों का इंटरेस्ट जो है वो 2 इंटू 1200 यानी कि 2400 बनता है। तो 6200 में से 2400 यानी कि इंटरेस्ट वाला हिस्सा निकाल दूं तो मुझे ये पता चल जाता है मैंने 3800 रुपए बैंक में जमा करे थे। एक तो ये तरीका है, इससे प्रिंसिपल आ गया। अच्छा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऐसे ही आ जाएगा। कैसे? आप फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर लो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 1200। आई की जगह लिख दो 1200। पी प्रिंसिपल वो तो ढूंढ लिया ना 3800। आर ढूंढना है? हाँ ढूंढना है। कितने सालों का इंटरेस्ट लिखा है इधर? एक साल का, तो टी की जगह लिख दो 1 और आर ढूंढ लो। कैसे? 3800 उल्टे हाथ पर जाकर डिवाइड होगा, 1200 डिवाइडेड बाय 3800। 100 से मल्टीप्लाई करना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्या 31.57%? ये आंसर होगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पूरा दोबारा बता दूं इंटरेस्ट का। देखो एक साल का इंटरेस्ट 1200 है, सही है। ये बात समझ में आ गई कि प्रिंसिपल 3800 होगा, ये आ गया समझ। हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। आई की जगह मैंने एक साल का इंटरेस्ट लिख दिया 1200। पी प्रिंसिपल होता है वो 3800 मुझे पता है। टी की जगह 1 लिख दिया। टी की जगह 1 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आई की जगह एक साल का इंटरेस्ट लिखा है तो मैं टी की जगह 1 लिखूंगा। अच्छा अगर आई की जगह 2 सालों का कोई इंटरेस्ट लिखता है ना, कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मुझे आई की जगह 2400 लिखना है 2 सालों का इंटरेस्ट, तो फिर वो टी की जगह क्या लिखेगा? 2। तो भी सेम ही आंसर। और आर आपने कैसे ढूंढा? 3800 3800 उल्टे हाथ पर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, तो 1200 डिवाइडेड बाय 3800 31.57%। एक तरीका तो ये है कि आप कॉमन सेंस से इस तरह से सवाल सॉल्व कर लो। दूसरा मुश्किल तरीका, पहला तरीका आसान है, आपने कॉमन सेंस यूज किया। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरे वाले तरीके में आप जो है ना वो 2 इक्वेशंस बनाओगे। कैसे? मैं 5.10 ही कर रहा हूं अभी वापस से।
फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT, है ना? ये जो 5.10 सवाल है, इसमें आपको ये पता है कि मेरे पैसे 6200 हो जाते हैं, यानी कि ऐसे ही है। अगर मैं उन पैसों को P को कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करता हूं? 2 सालों के लिए। S इज इक्वल टू PRT में मैंने T की जगह 2 डाला। जब T 2 होता है, टाइम पीरियड 2 इयर्स होता है, तो ऐसे वो 6200 होता है। P नहीं पता, R भी नहीं पता। ठीक है, P नहीं पता ना हमें कितने पैसे थे, R भी नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता। ये एक इक्वेशन बन गई। फिर दोबारा से दूसरी इक्वेशन बनाए। दूसरी कैसे बनाए? जब फ्यूचर वैल्यू 7400 होती है, जब S 7400 होता है, P तो नहीं पता तब का, R भी नहीं पता, लेकिन तब T कितना होता है? 3। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दो मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। जब S 6200 था, T 2 था, R और P नहीं पता था। जब S 7400 था, T जो है वो 3 था, R और P नहीं पता था। समझ में आई बात? अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लें। अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें? आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि देखो, जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या मैं उसको यूं लिख सकता हूं? P इज इक्वल्स टू 6200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RT, या 1 प्लस 2R। P को एक साइड पर रहने दो, सीधे हाथ पर, और जो 1 प्लस R2 मल्टीप्लाई हो रहा था उससे वो उल्टे हाथ पर आएगा, तो 6200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2R हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में, इसको पुट करेंगे। दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है? 7400 इज इक्वल्स टू, P की जगह क्या लिखूंगा? P की जगह लिख दूंगा 6200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2R, और आगे पहले से क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 3R, है ना? अब ये 1 प्लस 2R नीचे डिवाइड हो रहा है, उल्टे हाथ पर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 7400 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2R इज इक्वल्स टू 6200 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3R। 7400 इंटू 1 7400, 7400 इंटू 2 कितना बनता है? 14800, और इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर 6200। अच्छा, 6200 इंटू 3 कितना बनता है? 18600R। अब ये 6200 उल्टे हाथ पर जाएगा, माइनस होगा। 7400 में से 6200 माइनस करो, 1200 बचा। अच्छा, वो जो 14800 उल्टे हाथ पर है, वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर आएगा। 18600 में से 14800 माइनस करो। हाँ, 3000, और कितना आएगा? 3800 आएगा ना? 3800 आर। अब आर ढूंढना है तो 3800 उल्टे हाथ पर जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 3800 करो। सेम आ रहा है आंसर, 31.57%, है ना? अब आर आ गया तो पी कैसे निकालेंगे? अब आर की जो वैल्यू आई है, आर की जो यहाँ पर वैल्यू आई है, ये आप ऊपर इस इक्वेशन में डाल दो तो आपका पी भी आ जाएगा। डालो जरा, क्या करेंगे? P इज इक्वल्स टू 6200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 31.57%। कितना आता है P? बताओ।
3800 के आसपास आ रहा है। राउंडिंग ऑफ की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो, मसला हो। सही है भाई, ये दूसरा तरीका। मेरे ख्याल में पहला तरीका आसान है, दूसरे तरीके से तो आप कर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम में पहले वाले तरीके से करने की इसको कोशिश करोगे, उसमें कंपैरेटिवली जो है ना वो कम टाइम होगा। ये पहले मैंने 10 सवाल